नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ जनरल साइंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहेगी आपके एग्जाम के लिए। हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी कैनवेंडिश। हेनरी कैनवेंडिश जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी हाइड्रोजन की। ह्यूमन ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मनुष्य का जो रक्त होता है वो लाल कलर का होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी वजह से जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी इलेक्ट्रॉन्स की। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड सर्कुलेशन जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। किसने बताया था कि ब्लड में जो खून का जो फ्लो होता है उसके बारे में किसने बताया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है इनके द्वारा बताया गया था जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो दोस्तों कौन सी गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। प्लांट्स यूज विच गैस इन फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन सी गैस के द्वारा करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसके द्वारा प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाइल जूस इज स्टोर इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बाइल जूस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी की कौन से पार्ट में स्टोर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें स्टोर होता है बाइल जूस। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि बाइल जूस जो होता है उसका आंसर तो लिवर होता है। तो दोस्तों बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और दोस्तों बाइल जूस जो क्रिएट होता है जो बनता है वो बनता है लिवर में, लेकिन वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है आपको। विच एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। तो दोस्तों ह्यूमन सलाइवा जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन सलाइवा में। सलाइवा जो होता है उसको लार कहा जाता है, जो मुंह में लार बनती है उसको सलाइवा कहा जाता है। इन ह्यूमन बॉडी विच एलिमेंट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जो होती है उनको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो सोलर रेडिएशन होती है उसको मेजर करा जाता है। विच एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बोथ आर सेम। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो होता है दोनों सेम होते हैं। ये एक इकलौता एलिमेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अब दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो भी सेम होता है और एटॉमिक नंबर ये दोनों ही सेम होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो भी 1 होता है। एक्स रेज वर इन्वेंटेड बाय हुम। तो दोस्तों एक्स रेज जो होती है उनकी जो इन्वेंशन करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉयंटजन। रॉयंटजन जो है इनके द्वारा इन्वेंशन की गई थी एक्स रेज की। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर। तो दोस्तों प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच लेवल क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो दोस्तों शुद्ध पानी जो होता है उसका पीएच लेवल होता है 7। अगर 7 से कम पीएच लेवल होगा, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम होगा 0 से 7 के बीच में होता है एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा होगा 7 और 14 के बीच में होगा तो वो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा डिवाइस जो होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से जो डॉक्टर्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर नापते हैं। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड जो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे सख्त पार्ट जो होता है, सबसे कठोर पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टूथ इनेमल। टूथ इनेमल जो होता है वो सबसे कठोर पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। तो दोस्तों दांत का जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है इनेमल। ह्यूमन टीथ आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो दोस्तों ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो दोस्तों 4 पार्ट्स जो होते हैं ये भी आपको याद पता होना चाहिए। तो 4 पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है इंसाइजर्स, एक होते हैं कैनाइन्स, एक होते हैं प्रीमोलर और एक होते हैं मोलर। ये 4 पार्ट्स होते हैं जिनमें डिवाइड होते हैं ह्यूमन टीथ। अब इंसाइजर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 8 होते हैं इंसाइजर्स, 4 होते हैं कैनाइन्स, 8 होते हैं प्रीमोलर और 12 होते हैं मोलर। तो दोस्तों टोटल मिलाकर 32 दांत होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये आपको पता होना चाहिए और डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट में। योगर्ट इज सार इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड? तो दोस्तों दही जो होती है वो खट्टी होती है नेचर में कौन से एसिड की वजह से? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से जो दही होती है वो खट्टी होती है नेचर में। तो दोस्तों दही जो होती है वो खट्टी हो जाती है लैक्टिक एसिड की वजह से, लेकिन उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टापन होने लगता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो फॉर्म हो जाता है दही में, जिसकी वजह से जो उसका टेस्ट होता है वो हल्का सा उसमें खट्टापन आ जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है दही में, उसकी वजह से जो होता है खट्टापन आता है। लेकिन जो बैक्टीरिया पूछा जाए आपसे तो बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फ्रॉम अर्थ वी कैन सी हाउ मच परसेंट ऑफ मून? तो दोस्तों धरती से हम जो अगर मून की तरफ देखेंगे तो हम उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो देख सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 59 से 57%। तो दोस्तों किसी किसी बुक में 59% दिया हुआ है और किसी किसी बुक में 57% दिया हुआ है। तो दोस्तों एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन दोनों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाता है, या तो आपको एग्जाम में 59% मिलेगा या फिर 57% मिलेगा। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में आपको उस पर टिक करके आना है। अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि 59% देख सकते हैं या फिर 57%, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन जो है ये दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको आपके एग्जाम में मिला हुआ है। ये दोनों ऑप्शंस आपको साथ में कभी भी नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उस पर टिक कर देना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड? तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स जिनको कि आरबीसी भी कहा जाता है उनका जो जीवन होता है वो कितने टाइम के लिए होता है ह्यूमन ब्लड में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन के लिए जिंदा रहते हैं आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म हो गई रेड ब्लड सेल, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन ब्लड में। अब दोस्तों अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बोन मैरो में। और दोस्तों अगर शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो फिर कौन सी डिसीज हो जाती है? तो दोस्तों अनीमिया डिसीज जो होती है वो हो जाती है अगर शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। और दोस्तों आरबीसी की कमी जो हो जाती है वो विटामिन B12 की वजह से हो जाती है। और आरबीसी की जो फॉर्मेशन में मदद करता है विटामिन, वो कौन सा करता है? तो दोस्तों विटामिन सी जो होता है वो मदद करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। और अगर हम आरबीसी की काम की बात करें तो आरबीसी का काम क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करा जाता है आरबीसी के द्वारा। और ब्लड जो होता है ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला होते हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी, दूसरे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। ये 3 पार्ट होते हैं जिनमें डिवाइडेड होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं सबकी जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बोन मैरो में। तो दोस्तों अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि सेल्स जो होती है उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो आपका आंसर हो जाएगा बोन मैरो। चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो कोई सी भी सेल हो, सबका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।